हेलो दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज है हरचट, मतलब छठ पूजा होती है, हरचट बोलते हैं जिसे। तो आज बलदाऊ जी का जन्मदिन है, कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो बस उन्हीं की सुबह से उन्हीं की पूजा की तैयारी करनी है, तो बस उसी की तैयारी लगी है अभी। और ये सुबह सुबह मैंने मिट्ठुओं को दाना डाला है, तो वो सब भी आ गए हैं, तो बस वो दाना खा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे पुराने जूते चप्पल निकले थे, तो वही मैंने सब अलग कर दिए हैं। तो वही बोरी में भर कर मैं कचड़े के ऊपर रख दूँगी। कचड़ा वाला आएगा तो उसे दे दूँगी, तो उसको कुछ उपयोग में ले लेंगे। एक 2 सेट शिवांश के निकल गए थे, 1 जोड़ी चप्पल मेरी निकल गई थी, 2 जोड़ी इनके निकल गए थे जूते चप्पल। वही सब अलग किया है। और कल का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है बाहर, तो वही सब मैं समेट के रख रही हूँ अंदर। पोर्च बहुत गंदा हो रहा था, तो सभी गाड़ी बाहर निकाल के रख दी हैं। अब मैं पूरा पोर्च दहलान सारा धो दूँगी। पहले झाड़ू कर ले रही हूँ, फिर बाद में मैं धोऊँगी। आज पूरे बाहर के कवर वगैरह भी निकाले हैं, पूरे पर्दे निकाले हैं, तो वही सब मैंने धोने के लिए मशीन में डाले हैं। और ये यहाँ पे पूजा का सामान लेके आ गए हैं। अभी हरचट की पूजा का जो भी सामान लगता है, तो ये गए थे मार्केट, तो ये वही लाके मुझे दे गए हैं। अभी इनको कुछ और भी काम है, तो उन्हें अभी तुरंत मार्केट फिर से वापस जाना है, तो वही सामान दिखा रहे हैं और क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने बोला आप जो ले आए हैं वही लगेगा, बस नारियल और रह गया है। तो वो नारियल और फूल और फल अभी लेके आएंगे। अभी बाकी का सामान ले आए हैं, भुनैना वगैरह चुन के ले आए हैं, बहुत सारा सामान लेके आए थे वो। और पूछ रहे थे मुझसे तुमको और बताओ क्या क्या सामान लगेगा। वही मैंने बोला और आप जाके देखना, कुछ ऐसा अलग से नहीं लगता है, सिंपल ही लगता है। कोई बाकी का जो भी कांसा जरिया खकरा वगैरह जो भी ये सब चीज़ें लगती हैं, तो वो ले आए थे। फिर अभी मैं किसी गमले या मिट्टी में लगा के उसकी पूजा कर दूँगी। बस वही देख रही हूँ मैं। बस क्या है, काम बहुत है। मैं सोच रही पहले पूरी सफाई कर लूँ बाहर की, और भी आंटी लोग आती हैं पूजा में। अभी 2 आंटी ने बोला है, अब देखो कौन कौन आता है शाम को, तो बस वही मैं अब तैयारी करने जा रही हूँ। बस ये सब करने के बाद नहाऊंगी। नहाने के बाद मैं अभी खाना भी नहीं बना है, खाना बनाना है। सुबह के 8 बज गए हैं, बहुत टाइम हो गया है आज। शिवांश भी सुबह स्कूल निकल गया है बस। और अभी अब मैं ही अब कर रही हूँ सब सारे काम। क्या है, वो रहता है, वो थोड़ा बहुत उधम करता रहता है, मैं उसी को चिल्लाती रहती हूँ बीच बीच में। काम में ही लगी हूँ अब, ना कोई बोलने रहता है ना बताने। अपने बस जल्दी जल्दी काम करो, बस काम काम, सारा दिन काम ही काम बस करना है। वही बहुत गंदा हो रहा था घर तो। और ये बहुत दिन से रखे थे जूता चप्पल का स्टैंड, ये बहुत गंदा हो रहा था, धूल ही धूल हो गई थी। तो इसमें जो साजे वाले जूते चप्पल थे वो सब मैंने धो के रख दिए हैं, धूप में सूखने रखे आई हूँ छत में। और जो ख़राब हो गए थे, पुराने हो गए थे, वो सारे मैंने अलग कर दिए। कोई मतलब नहीं निकलता बेकार के अपन पुराने जूते चप्पल घर में ढेर लगा के रखे रहो, फिर पहनते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सारे अलग कर दिए। और वैसे भी बोलते हैं ना, मैंने 1-2 वीडियो में भी देखा है कहीं पे, कि हम फटे पुराने जूते चप्पल कपड़े और टूटे फूटे बर्तन, टूटी झाड़ू, ये सब चीज़ें घर में रखते हैं, तो इससे हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है और गरीबी आती है, दारिद्रता आती है। इसीलिए इन सब चीज़ों को अलग करते रहना चाहिए समय समय पे। बोलते ना, शनि भगवान भी रुष्ट होते हैं जूते चप्पल पुराने घर में ज़्यादा रखो तो। इसलिए मैं सारे के सारे अलग करे आई हूँ। और बस सटक चालू कर ली है, जेट चालू करके, तो बस मैं वो पूरा धोते जा रही हूँ। छिड्डी में धुल के आ गई हूँ।
जीना के यहाँ धुल दिया है। अब जो सामने सामने का पोर्च और रह गया है, बस इसे और धुल लूँगी अच्छे से। धुलने के बाद में मैंने सारी सटक सिमेट के रख दी है और साइकिलें साइड में लगा के अब मैं थोड़ा बाइफर फेर दूँगी तो पूरा पानी सूख जाएगा। पंखा चालू कर दूँगी। पंखा चालू कर दिया है, फटाक से सूख जाएगा। और हल्की सी मतलब धूप तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हाँ आज मौसम खुला है, उजाला सा है, ज़्यादा अंधेला नहीं है, तो इस तरीके से धूप अपने लगती रहेगी। अभी मैं मनी प्लांट को पानी डालना भूल गई थी, तो अभी मैं मनी प्लांट को भी पानी डाल दूँ। वही मनी प्लांट में पानी डाला तो गमले से थोड़ी सी मिट्टी नीचे गिर गई, फिर से दोबारा धुलना पड़ेगा। वही मैंने धुल के साइकिल उस साइड लगा दी थी, फिर दोबारा धुला। और ये मैंने धो के तसला भर दिया था, तो गौ माता पानी पी के चली गई हैं, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था तसला। मैंने पहले मैजिक से बहुत देर तक उसे घिसा, पूरा गंदा पानी फेंका। उसके बाद में यहाँ भी मैजिक से मैंने सब साफ़ किया है, हार्पिक लगा लगा के, बहुत गंदा हो गया था। और ये शाम की पूजा की तैयारी हो गई है, हर चीज़ की। आंटी लोग भी सब आ गई हैं। ये चुनके वगैरह भी ये सब कुछ ले आए थे, क्योंकि इनका ये रहता है हर साल पूजा अच्छे से कर लो, तो ये सब सामान ले आए थे। चूड़ी और जो भी लगता है, केले, फल में ज़्यादातर मैंने देखा है मम्मी लोग भी मेरे केले चढ़ाती थी, तो केले ही मैं चढ़ा रही हूँ। शिव जी के लिए पान ले आए हैं, बेलपत्री, दूर्वा, जितना जो कुछ लगता है सब ले आए हैं। और ये हमारे यहाँ सास बहू हैं, आंटी हैं ये, और उनकी बहू है, दोनों जन आ गई। एक आंटी से और बोला था, तो वो कहीं और पूजा में चली गई, तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई तो आ गया। तो आंटी ने सारी पूजा करवाई, क्योंकि यहाँ पंडित जी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, इसीलिए उनकी बहू ने ही फिर कथा बोली और फिर हवन वगैरह हम लोग ने सब कुछ विधि विधान से पूरी पूजा की। ऐसा नहीं है कि पंडित जी नहीं आए तो पूजा हमने ऐसी लई दईसी की, पंडित जी से भी हमने अच्छी पूजा कर ली कहना चाहिए। फिर बस उसने बहुत अच्छे से पूजा कराई, फिर हम लोगों ने मिल के अच्छे से पूजा की। और क्या है, हमारे यहाँ जो शिव जी की पूजा कराने, अभिषेक कराने जो महाराज जी आते हैं, उन्होंने वैसे मुझे सारी इस पूजा की विधि लिख के दी है। जन्माष्टमी की, गणेश स्थापना की भी दी है उन मंत्र सहित, कि आप इन मंत्रों से करें तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सारी पूजा कर सकते हो। तो वही फिर इस तरीके से हम लोग ने पूजा की। अब हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है, भगवान को प्रणाम कर लिया हम लोग। मैंने शिव जी की पूजा के लिए ही पूरा पोर्च आज खाली किया था। पूरी गाड़ी वगैरह सब बाहर रख दी थी, तीनों गाड़ी निकाल के बाहर रख दी थी। और गाड़ियाँ भी मैंने धुल दी, क्योंकि बाहर खड़ी थी तो मैंने सटक लगा के उनको भी धुल दिया। और बुलेट को ये धुला के ले आए थे। और ये शाम का वीडियो है। इनसे मैंने सिर्फ 2 भुट्टे मांगे थे, 2 की जगह कितने आए हैं। अभी ये थैले में भी रखे हैं इतने सारे। और ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये देखिए इतने सारे ले आए हैं। और अभी मैं 4-5 भुट्टे भूज भी चुकी हूँ। ये देखिए अभी सिक भी रहे हैं 2 भुट्टे, और 2 मैं उनको दे आई हूँ, एक सेवा को दे दिया है। बस यही हो रहा है। मैं बता रही हूँ इनसे, एक मांगो तो ये 4 लेके आती हैं। और ये है फिर दूसरे दिन के 15 अगस्त का वीडियो है। मोदी जी का भाषण सुन रही थी मैं लाल किले से। अभी तक मतलब 15 अगस्त में 12वीं बार मोदी जी ने वहाँ झंडा फहराया है लाल किले में, और ऐसा आज तक नहीं हुआ है। मैंने हर साल का उनका पूरा देखा है प्रोग्राम। और ये सुबह की मैंने फिर नाश्ता तैयार किया, चने तल दिए थे। इनको भी क्या है, आप इसके लिए, ये वीडियो पहले की है, मतलब सुबह बनाई हुई थी, ये करीब 6 बजे की वीडियो है। तो इनको मैंने नाश्ता तैयार करके दे दिया था कि आप नाश्ता कर लो, फिर जाओ। 15 अगस्त है, फिर पता नहीं कितने टाइम आएंगे। तो अंकुरित चने रखे थे, उसी को मैंने भून दिया। और फिर शिवा ने तो नहीं खाया था, वो बोलने लगा मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में लोग सब निकल गए हैं। फिर मैं बहुत सारी प्याज रखी थी, तो मतलब 10 किलो प्याज, 20 किलो लाए थे, अभी 5 किलो बची है, तो इसमें कुछ मतलब सड़ गई थी। तो मैंने बोला चलो साफ कर लेते हैं, और तो कनिया भी धुल जाएगी। वही 20 किलो आलू आए थे, तो वो भी मैंने भर के रख दिए स्टैंड में। 5-5 किलो बन जाते हैं एक खंड में, तो स्टील के स्टैंड में रख दी। और प्याज पूरी मैं छाँट के फिर से अच्छे से बोरी में रख के, और वो टोकनियाँ धो लूँगी प्याज की, क्योंकि बहुत गंदी हो गई है, स्मेल कर रही है। और फिर उसे अच्छे से सुखा के पेपर लगा के फिर से